नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अबोध तांत्रिका पार्ट 3। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, अबोध तांत्रिक पार्ट 3। इतना खर्चा बुढ़वा तांत्रिक द्वारा सुनकर बिमला का पति घबरा गया। बोला, महाराज बाबा रहम करो, गरीब पर इतना खर्च मुझसे ना होगा। मैं तो मर ही जाऊंगा बाबा, इसको बचा लो बस। बिरुआ, अच्छा तुम अपने आदमी हो, तुमसे क्या बहस या मोल भाव करूं। सामान में लगा दूंगा, बस तुम 1000 रुपये का इंतजाम कर लो, वरना तो तुमको पता ही है कि 2500-3000 का खर्चा है। बिरुआ दुखती रख जानता था बिमला को। उसकी बातों में चतुराई और अहम की बू आ रही थी। एक मजे हुए ठक्का जो अंदाज होता है, ठीक वैसा ही अंदाज था बिरुआ का। मरता क्या न करता। विमल मान गया। कुछ देर बाद बाबा एक बड़ा सा बक्सा और एक बड़ी सी पोटली लेकर आया। वो धीरे धीरे बिमला के कमरे की तरफ चल रहा था। कुछ लोग भी हिम्मत करके बाबा के पीछे हो लिए। वैसे भी ऐसे अवसर पर तमाशा देखने वालों की कमी नहीं होती। अब रात का अंधेरा भी हो चला था। बिरुआ ने कमरे में जाकर माहौल का जायजा लिया। कमरे में बिमला को खाट से बांध दिया गया था। एक तरफ अगरबत्ती जल रही थी और दूसरी तरफ घी का दीपक। बिरुआ को देखकर बिमला चिल्लाई, तू करेगा मेरा इलाज? हरामखोर, अपनी जान प्यारी है तो चला जाए यहाँ से, वरना अभी तेरी पोल सबके सामने खोल दूंगी। गुड़िया के साथ इलाज की आड़ में तूने जो किया, कहो तो बता दूं सबको। उसकी बात सुनकर बिरुआ घबरा गया। उसको पसीने आ गए, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि आज उसका सामना असली भूत से हो गया है। क्योंकि गुड़िया के बलात्कार वाली बात उसके और गुड़िया के सिवा किसी को नहीं पता थी। बेचारी गुड़िया ने शर्म और बाबा के डर के कारण अपनी माँ तक को नहीं बताया, तो फिर बिमला को कैसे पता। लेकिन पैसे का लालच इंसान को अंधा कर देता है। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। फिर हिम्मत करके बोला, बिरुआ जाऊंगा मैं। नहीं जाएगी तू डायन? इस भोली भाली लड़की को क्यों सता रही है? अभी सबके सामने हंडिया में बांध करके ले जाऊंगा तुमको। बिमला ने उसकी बात पर एक जोरदार ठाका लगाया। उसकी आवाज़ में सब काँप उठे। उसकी आवाज़ इतनी भयानक हो गई थी कि लगता था आज कुछ अनर्थ करके ही जाएगी। बिमला हा 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 हा। तो ठीक है, जो करना है कर ले, या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। इतना कहकर बिमला ने एक हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया। हाथ उठाते ही सब तरफ भगदड़ मच गई। बिमल, महाराज ये क्या हो रहा है? इसने तो कमरे की सारी चीज़ें हवा में तैरा दी और आपका सामान भी। बिरुआ अंदर से काँप रहा था, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, अभी नया नया जोश है, एक बार क्रिया शुरू हो जाने दे, फिर देख कैसे माफ़ी मांगेगी। यह है। इसके बाद कुछ ही देर में सब सामान नीचे गिर गया। बिरुआ अब बिल्कुल चुप था। उसको लग रहा था कि आज कहीं उसका खेल बिगड़ न जाए। उसने तुरंत आसन लगाया, अपने चारों ओर एक घेरा बनाया और अपना सारा जादू का सामान जैसे कपाल, धूप, कलावा, नींबू आदि सब सजा दिए और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। सब लोग बुद्ध बनकर खड़े हो गए थे और किसी चमत्कार की आशा कर रहे थे। लेकिन तभी वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिरुआ ने मंत्र पढ़ते समय एक भभूत तैयार की थी। जैसे ही वो हिम्मत करके बिमला के पास वो भभूत उस पर छिड़कने गया, बिमला ने अपनी आंखें छत की ओर उठा दी और अगले ही पल बिरुआ छत और जमीन के बीच उल्टा लटक गया। हर तरफ शोर मच गया। कोई बोला, अरे यह क्या हो गया? किसी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बुजुर्ग बोले, आज लगता है शांत नहीं होगी ये, बिमला को लेकर ही जाएगी या पूरे गांव पर आफत आएगी। एक नहीं उम्र का लड़का धीरे से बोला, मुझको नहीं लगता यह बिरुआ के बस का रोग है। बड़ा आया बाबा कहीं का,
किसी ने उसकी बात सुन ली और बात आगे बढ़ गई। सबको लगा कि शायद लड़का ठीक कह रहा है। वैसे भी बिरुआ ने आज तक कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखाया था। कभी उधार बिरुआ के प्राण गले में आ गए थे। बस मुंह से यही निकला, अरे कोई बचाओ मुझको। आज उसका सारा अहंकार जमीन पर आ चुका था। वो गिड़गिड़ाकर बिमला से बोला, मुझको माफ़ कर दो, अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, मुझको जाने दो। इतना कहते ही बिमला ने आंखें नीचे कर ली और बिरवा किसी पके हुए फल की तरह टपक कर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने दोबारा उठने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी जल्दी से उठा और अपना सामान वहीं पर पड़ा छोड़कर गिरता पड़ता भागा वहां से। लोगों ने जब यह देखा तो सबको हंसी आ गई, लेकिन सवाल फिर भी वही का वही कि अब आगे क्या किया जाए। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। सबको यही उत्सुकता थी कि आगे क्या होगा। औरतों की मंडली में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल हो गई। तभी गीता ने कहा, मैंने सुना है शहर में एक सिद्धि बाबा रहते हैं, क्यों ना उनको बुला लिया जाए। यह बात आगे पुरुषों तक गई तो सबने कहा, ठीक है, कुछ तो करना होगा। तुरंत होरी भैया ने जी, जो कि बिमला के पड़ोसी थे, अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और 3-4 बुजुर्गों के साथ चल दिए बाबा को लेने। उनको लोग ढैया बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि वे ढैया छोड़ने में माहिर थे। ढैया एक ऐसी सिद्धि होती है जिसमें आपका कोई भी काम, जैसे मरण, उच्चाटन, वशीकरण, कीलन आदि, सिर्फ 2.5 दिन में भलीभूत हो जाता है। वास्तव में बहुत शक्तिशाली और सच्चे साधक थे वो। उधर बिमला के घर जमा बड़ा अभी जस का तस था। रात के करीब 8 बज चुके थे। गांव में 8 बजे ऐसा मानो कि शहर में 11 बजे हों। रात के बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे और यहाँ वहाँ घूमकर वक्त काट रहे थे, वरना तो इस समय सोने का टाइम हो गया था। तभी बिमला फिर चिल्लाई, सुनो गांव वालों, आज रात ठीक 12 बजे मैं इस लड़की की बलि लूंगी और इसको अपने साथ ले जाऊंगी हमेशा के लिए। अगर किसी ने मेरे रास्ते में रुकावट डाली तो वो खुद तो मरेगा ही, साथ ही तुम्हारे पूरे गांव को आग लगा दूंगी मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही तुम्हारे वो ढोंगी बाबा बिरवा। यह बात सुनकर सब सहम गए। हर तरफ एक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कहने की हालत में न था। तभी वो हो गया जिसका किसी को जरा सा भी आभास नहीं था। हुआ ये कि छोटू वहाँ अपनी माँ को ढूंढता हुआ आया। गीता उसको बाहर ही खड़ी दिख गई। छोटू बोला, माँ माँ, भूख लगी है, खाना दे दो। गीता कहती है, अरे धीरे बोल, अभी चलती हूँ। उधर देख, तेरी बिमला बुआ की तबीयत खराब है और तू यहाँ कहाँ आ गया। बच्चे नहीं आते ऐसी जगह। छोटू ने एक बार पलटकर बिमला की तरफ देखा। तभी गीता ने तुरंत छोटू का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल दी, इस डर से कहीं छोटू डर न जाए और कहीं भूत छोटू पर ना आ जाए। लेकिन उसके जाते जाते वहाँ जो हुआ सबको बहुत अजीब लगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हुआ यह है कि बिमला जोर जोर से रोने लगी और बुरी तरह से कांपने लगी। वो निढाल होती चली गई। बहुत धीमी आवाज में बोली, क्षमा गुरुदेव क्षमा, मुझको नहीं पता था आप यहाँ हैं, मुझको क्षमा कर दीजिए। अब कभी यहाँ नहीं आऊँगी और न ही इस गांव में किसी को सताऊँगी। आप मुझको फिर 100 साल के लिए कैद मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर बिमला बिल्कुल शांत हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो बिल्कुल सामान्य थी। सब इस बात पर हैरान थे और आखिर ये हुआ क्या जो भूत किसी के काबू में नहीं आया था। वो किससे इतना डर गया और कैसे चला गया। तभी ढैया बाबा भी आ गए। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका था। ढैया बाबा से विमल ने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कीजिए बाबा, आपको कष्ट दिया। मेरी पत्नी तो आपके आने से पहले ही ठीक हो गई। आप महान हैं बाबा, आपकी शक्ति अपार है। ढैया बाबा ने उसकी बात पर बिना ध्यान दिए यहाँ वहाँ आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। कभी वो यहाँ जाते, कभी वहाँ, कभी ऊपर देखते तो कभी दाएं बाएं, मानो कोई ढूंढ रहे हों। फिर बोले, कौन आया था यहाँ? विमल, कोई नहीं बाबा, यहाँ तो कोई नहीं आया।
बस मेरी पत्नी पर ही भूत आया था। ढैया बाबा, नहीं, तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए कौन आया था? विमल, यकीन कीजिए बाबा, आपसे पहले कोई नहीं आया था। एक हमारे गांव के ढोंगी बाबा थे, बस वो ही आया था। लेकिन भूत ने उल्टे उसकी ही चटनी बना दी। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ढैया बाबा आगे कुछ नहीं कहते और चुपचाप शहर वापस लौट जाते हैं। बस इतना ही कहते हैं, तुम्हारी पत्नी मुक्त हो गई है। अब इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह सब अपने अपने काम पर चल पड़े। आज गांव में इसी बात की चर्चा थी कि बिमला अचानक ठीक कैसे हो गई। कोई कहता ढैया बाबा की शक्ति से डर गया, कोई कहता कि कहीं नहीं गया, वो फिर आएगा। अभी वो हमको भ्रमित कर रहा है। छोटू जब स्कूल से आया तो उसके कानों में भी यह बात पड़ी। गीता किसी अन्य महिला से यही सारी बातें कर रही थी। छोटू कहता है, माँ, क्या बिमला बुआ पर सच में भूत आया था? गीता कहती है, हाँ छोटू, क्या सच में भूत होते हैं? गीता कहती है, हाँ होते तो हैं। छोटू, क्या तुमने कभी भूत देखा है? गीता, ना बाबा, कभी नहीं देखा और ना ही मेरी इच्छा है भूत वूत देखने की। छोटू कहता है, अच्छा माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गीता कहती है, हाँ हाँ, बताओ क्या खाओगे मेरे प्यारे भूत? तुम भी तो भूत ही हो ना। छोटू माँ से कहता है, माँ, आज मुझको वही बिस्कुट खाने हैं जो बापू उस दिन लाए थे, मक्खन क्रीम वाले बिस्कुट। उसकी आंखों में चमक थी और शब्दों में विश्वास। हुआ यह था कि जिस दिन भोला को सुपरवाइजर बनाया गया था, उस दिन वो छोटू के लिए क्रीम के बिस्कुट लेकर आया था, जिसको दोनों बाप बेटे ने बड़े चाव से खाए थे। छोटू ने वो बिस्कुट जीवन में पहली बार खाए थे और उसको बहुत स्वाद लगे थे। ऐसा नहीं था कि ये बिस्कुट गांव में नहीं मिलते थे, लेकिन महंगे होने के कारण गीता ने कभी नहीं खरीदे। उसने छोटू को भी यही कह रखा था कि यहाँ वो बिस्कुट नहीं मिलते। गीता कहती है, मगर इस समय यहाँ कहाँ मिलेंगे वो बिस्कुट? हमारे गांव में महंगे बिस्कुट नहीं मिलते। शाम को तेरे बापू आए तो कह देना, वो कल तेरे लिए लेके आएंगे शहर में। छोटू, नहीं माँ नहीं, मुझको तो अभी खाने हैं। तू लाला जी के पास चल, वो मंगवा देंगे किसी से शहर से। छोटू कहता है, नहीं माँ नहीं, मुझको तो अभी खाने हैं। तू लाला जी के पास चल, वो मंगवा देंगे किसी से शहर से। गीता कहती है, देखो जिद मत करो, मैं लाला जी के पास नहीं जा सकती। अभी उनका कर्ज नहीं चुका पाई हूँ। वो पहले पैसे मांगेंगे, सामान नहीं देंगे। छोटू कहता है, अच्छा तो एक बार अलमारी में देख, हो सकता है उसमें रखे हों बापू ने। गीता कहती है, नहीं रे, एक ही पैकेट तो लाए थे तेरे बापू, याद नहीं कैसे लपड़ लपड़ खाए थे दोनों ने। छोटू कहता है, अरे क्या पता बापू फिर और लाए हों और अंदर रख दिए हों, तू एक बार देख तो। गीता को लगा कि यह मानेगा नहीं, एक बार दिखा देती हूँ, इसको तो तसल्ली हो जाएगी। इसको वे मन ही मन कुड़ रही थी और बड़बड़ा रही थी, बड़ा माल जोड़ रखा है इसके बाप ने। गीता कहती है, चल देख ले, कहकर बुझे मन से उठी और उसके सामने अलमारी खोल दी। लेकिन तभी उसने जो देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। अलमारी खोलते ही उसमें इतने बिस्कुट थे कि डब्बे बाहर गिरने लगे। पूरी अलमारी बिस्कुटों से भरी पड़ी थी। गीता को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। इतने पैसे तो मिले भी नहीं थे भोला को, फिर भी इतना खर्च। छोटू खुशी से उछल पड़ा, बोला, देखा माँ, मैं कहता था ना, बापू ने रखे होंगे जरूर। गीता कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे? अच्छा, तुमको जितने चाहिए ले लो और जाओ। छोटू ने 2 पैकेट हाथ में लिए और 2 पैकेट अपनी छोटी सी पैंट की दोनों जेबों में रखे और निकल पड़ा अपने दोस्तों को अपनी अमीरी दिखाने। आज वो सबसे अमीर जो था। बच्चे हम बड़ों की तरह नहीं होते, जो रात दिन नोट गिनकर भी पेट न भरें और यह कहें कि बस यार दिन काट रहे हैं। बच्चों की छोटी सी दुनिया ही उनका सब कुछ होती है। थोड़े में भी बहुत संतुष्टि होती है वहाँ। अब महिलावादी सोच शुरू हो गई। ऐसी सबकी नहीं होती, लेकिन हाँ होती तो है। गीता के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। बीवी बीवी होती है और औलाद औलाद।
मुझको तो सिर्फ कंगन और मिठाई में टाल दिया, और औलाद के लिए इतना ज़्यादा खर्च। एक मैं हूँ जो रात दिन मेहनत करके घर चलाने की सोचती हूँ, और एक यह है कि एक पल में सब लुटा दिया। अगर मेरे हाथ पर रख देते पैसा तो क्या बिगड़ जाता। सब तरफ से मुँह छिपाए घूमती हूँ। अरे पहले कर्ज उतार देते सबका तो चैन की नींद सो लेते। खैर आने दो, आज उतारती हूँ सारा भूत इनका। रोज की तरह शाम को भोला घर आया तो देखा घर का माहौल ही बदला हुआ है। छोटू तो बाहर गया हुआ है और गीता एक तरफ खुद को समेटे बैठी है। आज ना कंघी ना सिर में तेल, अचल बिखरा हुआ। अर्थात पति के स्वागत के लिए कोई भी श्रृंगार नहीं, जबकि रोज ऐसा नहीं होता था। गीता रोज शाम को भोला का मुस्कुराकर बहुत अच्छे से स्वागत करती थी। लोटे में पानी लेकर आती थी और हाथ मुंह धुलवाती थी, और कभी कभी जब ज़्यादा प्यार आता था तो तौलिए की जगह अपना आंचल से मुंह पोंछ देती थी। लेकिन आज तो बात ही कुछ अलग थी। सब कुछ बदला बदला सा था। भोला धीरे धीरे से उसके पास गया और माथे को छूकर बोला, क्या बात है गीतू, तबीयत ठीक नहीं है क्या। तभी गीता ने एक झटके के साथ उसका हाथ पीछे झटक दिया और कहा, हाथ ना लगाओ मुझको, मैं हूँ कौन तुम्हारी, बस एक भोग की वस्तु हूँ। तुम्हारा तो बस तुम्हारा लाल है। भोला कुछ चिंतित हो गया, लेकिन फिर भी बहुत मस्तानी अंदाज में बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा, तुम तो मेरी छाया हो, लेकिन तुम आज ऐसे क्यों कह रही हो। गीता की त्योरी चढ़ी हुई थी। मदन गुस्से के कारण गर्म हो रहा था और मुंह लाल हो रहा था। बहुत कठोर और चिड़ी हुई आवाज में बोली, लुटाओ, जो दोनों हाथों से लुटाओ अपनी औलाद पर। मेरे तो ना कोई अरमान है ना दिल। हाय, मेरे बापू को तो मैं इतनी भारी थी कि इस कंगले के साथ बांध दिया मुझको। अरे 2 रोटी ही तो खा रही थी मायके में चैन से, यहाँ तो वो भी नसीब नहीं हुई। लेकिन लोक लाज के चलते सब सह गई। लेकिन जब पति ही अपना ना रहे तो आज गीता का दर्द मानो थामे नहीं थम रहा था। भोला अब खिसाया सा गया, खींच भरी आवाज में बोला, हाँ पता है मायके में सब राजा थे, तेरे जूते तक नहीं दे सके विदा के समय जोड़े पर रख कर। खैर तू सीधे सीधे बता क्या बात है, मेरा भेजा गरम मत कर। उसकी आवाज में पुरुष प्रधान समाज द्वारा पैदा की गई स्त्री के अपमान की इच्छा साफ साफ झलक रही थी। गीता कर्कश आवाज में, बताना क्या है, दिखा ही देती हूँ तुमको। इतने भोले तो तुम भी नहीं हो जो कुछ पता न हो। बेटे को तो अलमारी भर के बिस्कुट और मेरे भाग में 2 पैसे की मुई कंगन। अब भोला कुछ सोच में पड़ गया। धीमी आवाज में बोला, अलमारी भर के बिस्कुट, यह तुम क्या कह रही हो। गीता और भी गुस्से से चिल्लाते हुए, जो देखा है वही कह रही हूँ। पेट से बात करने का कोई शौक नहीं है मुझको, खुद ही देख लो। भला बताओ, बाल बाल कर्ज में है जिसका, उसको इस तरह पैसा उड़ाना चाहिए या कर्ज पटाना चाहिए। कहते हुए गीता भोला का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अलमारी के पास ले गई और गुस्से में एक झटके से अलमारी के पट खोल दिए। लेकिन जो हुआ उसको देखकर गीता भी 2 कदम पीछे हट गई। उसके मुंह पर गुस्से की जगह डर साफ साफ दिख रहा था। घबराहट और डर भरी आवाज में उसके मुंह से बस इतना निकला, अरे बिस्कुट, सारे बिस्कुट कहाँ गए, यह कैसे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी का पार्ट 3 मेरा यही समाप्त होता है। जल्द ही आपको इसका पार्ट 4 सुनने को मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।